महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बड़ी उठापटक चल रही है। शरद पवार की पार्टी एक बार फिर से टूटने की कगार पर है। पार्टी के भीतर एक बड़ा धड़ा सरकार के साथ जाने की मांग कर रहा है। खबर है कि शरद पवार की पार्टी के नेता जयंत पाटिल बुधवार देर रात देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे। बंद कमरे के भीतर बैठक हुई। इससे पहले प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे भी फडणवीस से मिलने पहुंचे थे। फिलहाल इस वक्त महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी राजनीतिक संकट में दिखाई दे रही है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी के पास 10 विधायक और 8 सांसद हैं, जिससे पार्टी को खतरा नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के सांसदों के बागी होने के बाद शरद पवार गुट में भी राजनीतिक संकट गहरा गया है। माना जा रहा है कि अब इसी को लेकर जयंत पाटिल ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। लेकिन ये पहली बार नहीं होगा कि शरद पवार की पार्टी टूटे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता शरद पवार को अपने ही राजनीतिक सफर में कई उतार चढ़ाव देखना पड़ा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में सबसे बड़ी टूट हुई 2 जुलाई 2023 को, जब उनके ही भतीजे अजीत पवार ने बगावत कर दी। अजीत पवार पार्टी के अधिकांश विधायकों को अपने साथ लेकर महाराष्ट्र की बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए थे। इस टूट के बाद चुनाव आयोग ने अजीत पवार के गुट को ही असली एनसीपी माना और पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह उन्हें सौंप दिया। इसके बाद शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट को एक नई पहचान अपनानी पड़ी, जिसे अब एनसीपी एसपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के नाम से जाना जाता है और उन्हें नया चुनाव चिन्ह जो है तुरहा बजाता हुआ व्यक्ति दिया गया। इससे पहले नवंबर 2019 में भी अजीत पवार ने ऐसी ही एक कोशिश की थी, जब उन्होंने अचानक सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। हालांकि उस समय शरद पवार ने महज 80 घंटे के भीतर स्थिति को संभाल लिया और अजीत पवार की बगावत को नाकाम करते हुए पार्टी को टूटने से बचा लिया था। थोड़ा और पीछे जाएं तो खुद शरद पवार ने 1999 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस से अलग होकर इस एनसीपी पार्टी की स्थापना की थी। लेकिन साल 2023 की इस बड़ी टूट ने मूल एनसीपी को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिससे आज शरद पवार की पार्टी बदलकर एनसीपी एसपी हो चुकी है। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र भी शुरू होने वाला है और इस बीच जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार इस मॉनसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार की 2 सबसे महत्वपूर्ण विधेयक महिला आरक्षण बिल और डीलिमिटेशन यानी परिसीमन बिल के पक्ष में वोट कर सकती है। शरद पवार के पास कुल 8 लोकसभा सांसद हैं। इस वक्त शरद पवार की रणनीति एनडीए का हिस्सा न बनते हुए एनडीए के समर्थन करने की है। हालांकि अब पार्टी के विधायक और सांसदों के पाला बदलने की चर्चा बेहद तेज है।